वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ लिटरेचर एंड व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। और लिटरेचर को समझने के लिए आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि बहुत टेक्निकल सा बहुत फ़िलोसफिकल सा सब्जेक्ट है, लेकिन जो कि समझना बहुत ज़्यादा कभी समटाइम स्टूडेंट्स को बहुत स्कैरी लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज के इस टॉपिक में मैं आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन एक्चुअल है क्या और ये कैसे वर्क करती है लिटरेचर में, मैं आपको वो समझा सकूँ सो दैट यू कैन क्लियर योर फर्दर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म. So let's start. Literature is a writing at its best. As you know, what is literature? All the written work, like plays, novel, fictions, or any other kind of work is called literature. एंड यू कैन से कि कुछ भी जो टेक्स्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो लिटरेचर है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ कमेंट्री ऑन लिटरेचर. अब जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली काइंड ऑफ स्टडी है, एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है जो कि इस जो लिटरेचर ऑलरेडी हमारे पास है वो उस पर कमेंट्री करते हैं. लाइक कि ये लिटरेचर की बेस क्या है या जो भी ये टेक्स्ट है उसकी हिडन मोटिव्स क्या हैं, उसकी टेक्निकल डिवाइसेस क्या हैं. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक फील्ड है और जो क्रिटिक्स है वो बेसिकली आप इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि वो इस फील्ड में काम करते हैं. वो क्या काम करते हैं? वो किसी भी राइटर ऑथर का वर्क लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, उसे ऑब्ज़र्व करते हैं और अपनी जो ओपिनियन है वो उसको लेकर जो है हमें वो बताते हैं. हम अपनी ख़ुद की राय जो है उस वर्क के बारे में पेश करते हैं कि वो कितना सही और कितना सक्सेसफुल वर्क है और कितना फेलियर है उसमें. So literary criticism is commentary on literature that try to judge, evaluate, comment, or interpret and even analyze it in depth to make it more appreciated. कहते हैं कि उसे इतनी डेप्थ से ये स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं कि इसको और ज़्यादा, अगर तो ये एक सक्सेसफुल वर्क है तो इसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए और समझने के लिए बाय इट्स रीडर्स, उसके रीडर्स के ज़रिए से मतलब वो इसको इस तरीके से एवेलुएट करते हैं, इतनी डेप्थ में जाके एवेलुएट करते हैं कि उसको अप्रिशिएट करना और समझना रीडर के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए. इट क्रिटिसाइज लिटरेचर एंड इट इज़ अबाउट लिटरेचर. ये लिटरेचर को क्रिटिसाइज़ करते हैं या तो वो उस पर इसके मुतालिक कुछ भी लिखना जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है. इट इज़ राइटिंग ऑन लिटरेचर. क्रिटिक्स राइट ऑन पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रॉज और नॉन फिक्शन. जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो पोइट्री पे लिखते हैं, ड्रामा को लिखते हैं, फिक्शंस को, प्रॉज को, नॉन फिक्शन को, इन सब जैनर्स को वो क्या करते हैं, एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं. अब क्रिटिक कौन होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिटिक? ही रीड्स लिटरेचर प्रॉपरली. वो प्रॉपरली एक लिटरेचर को रीड करते हैं. ही हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज. ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं. लाइक इफ़ वी गिव एग्जांपल ऑफ एनी क्रिटिक, so the best example I think it would be the Matthew Arnold. Matthew Arnold was even a very eminent critic, not of his age but the present age as well. He can compare and contrast between text books and authors. कहते हैं कि ये जो भी वर्क को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं मुख्तलिफ टेक्स्ट को आपस में, मुख्तलिफ बुक्स को और मुख्तलिफ ऑथर्स को. ही नोज़ हाउ टू इंटरप्रेट टेक्स्ट इन डेप्थ. वो जानते हैं कि वो किसी भी टेक्स्ट को कितनी डीपली इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल पार्शली, बिल्कुल अनबाइसली. सो कहते हैं कि और आपको पता होगा कि इनकी बहुत सारी थेरीज़ होती हैं.
इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, बेसिकली द पोइटिक्स, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट, वो किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, MA BS और आई थिंक UGC नेट में भी, तो उसमें ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। और हर जो लिटरेचर स्टूडेंट है वो उस पोइटिक्स को जानता होगा, इस बुक को। इसमें इतनी सारी लिटरेरी थेरीज़ हैं, इतनी सारी लिटरेरी थेरीज़ हैं जो कि क्रिटिक्स यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को एवेल्यूएट करने के लिए। वो इन थेरीज़ की बेसिस पे अपने टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट या लिटरेचर को एवेल्यूएट करते हैं टू कंक्लूड द बेस्ट रिजल्ट। तो बेसिकली ये थेरीज़ क्या होते हैं, उनकी टूल्स होते हैं जज करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए कि ये जो उनका किसी कोई भी वर्क जो वो जज कर रहे होते हैं कि वो इन थेरीज़ पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। अगर वो इन थेरीज़ के अकॉर्डिंग है so that work is best. If it is not, then not. He knows how to write analysis well. So humanist literary criticism क्या है? In the West literary criticism starts with Greek criticism. तो सबसे पहले criticism कब start हुई? प्लेटो के दौर में। So basically the era of Plato can also be called classical era. जो इसमें सिर्फ प्लेटो नहीं थे, इसमें एरिस्टोटल थे, और बेसिकली दोनों की जो थेरीज़ है ना, उनको वो किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। दिस इज़ बेसिकली एरिस्टोटल जो थे इनके स्टूडेंट थे प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर थे। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्लेटो रॉट मॉरल डिटेक्टिव क्रिटिसिज्म। अब जो क्रिटिसिज्म प्लेटो ने लिखी, जो कि उसके अकॉर्डिंग एक क्रिटिसिज्म होनी चाहिए थी, वो क्या थी? वो मॉरल क्रिटिसिज्म लिखता था। उसके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म क्या थी? डिटेक्टिव थी, मॉरल थी, एजुकेशनल थी। व्हाट वन रॉट वाज इम्पॉर्टेंट, राइटिंग हैड टू बी एजुकेशन। उसके अकॉर्डिंग राइटिंग को क्या था? कोई भी राइटिंग को राइटिंग वो बेस्ट होगी अगर तो वो एजुकेट कर रही है किसी भी सिविलाइजेशन को, या इंस्ट्रक्ट कर रही है न्यू जनरेशन को, तो हम उस राइटिंग को बेस्ट बोलेंगे या इम्पॉर्टेंट बोलेंगे। प्लेटो रॉट द रिपब्लिक बेसिकली इज़ अ बुक दैट इज़ पब्लिश्ड इन प्लेटो's era and written by Plato, and he gave various theories in Republic. So he wanted writers to teach people to be better citizen. तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी बुक या कोई भी ऑथर को इतना अच्छा लिखना चाहिए या ऐसा कुछ लिखना चाहिए एजुकेशनल या मॉरल कि वो जो सिटीजन्स हैं उनको सिविलाइज करें, उनको एजुकेट करें। सो प्लेटो's theory, according to Plato, art or literature or writing was mimesis. Mimesis indirectly another word of imitation, meaning it was an imitation of the real, that was an imitation of the ideal. अब प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या थी क्रिटिसिज्म? क्या थी? एजुकेशनल थी। और कोई भी लिटरेचर क्या था या कोई भी राइटिंग उसके लिए क्या थी? वो इमिटेशन थी। इमिटेशन किसकी थी? ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, ऑफ आइडियल वर्ड, दैट इज़ नॉट फिजिकल, दैट वाज एन इमिटेशन ऑफ एन आइडियल। उसके अकॉर्डिंग जो फिज़िकल वर्ड है वो कॉपी करती है किसको? आइडियल वर्ड को, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को। सो आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। तो कहता है कि आर्ट क्या है? इमिटेशन है ऑफ एन इमिटेशन। सो प्लेटोनिज्म इज़ इक्वल आइडियल or perfect or true to reality, to art or to literature. तो ये उन्होंने जो प्लेटो का शॉर्ट रिव्यूज़ है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिसिज्म क्या थी, जो कि ये टू शॉर्ट लाइन में बताई है। वो आइडियल होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और नियर टू रियलिटी होनी चाहिए। सो अब आते हैं एरिस्टोटल। Aristotle wrote the Poetics like Plato wrote the Republic. So Aristotle wrote the Poetics. Basically, even Plato was the first critic, but we cannot call him the father of criticism because he didn't give any logical or any good theory about the criticism. So it was Aristotle who wrote the Poetic and gave us the many theories, his many theories about criticism.
ही इज़ एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, हिज इज़ एस्थेटिक। अब उसकी क्रिटिसिज्म क्या थी? एस्थेटिक थी, नॉट मॉरल और डिडक्टिक। नाउ अनलाइक प्लेटो, हिज क्रिटिसिज्म वाज नॉट मॉरल और didactic. Now, opposite to Plato, who consider criticism must be moral, educational, didactic, but for Aristotle, criticism should be aesthetic criticism. For him, art or literature is an imitation of reality. उसके अकॉर्डिंग आर्ट क्या है? वो जो रियलिटी है ना, उसकी एक इमिटेशन है. ही डिफाइंड द एपिक पोइम, लाइक कोई भी लिटरेचर है ना, वो बताता है जो कि इन एक्चुअल रियल लाइफ में हो चुका है या हो रहा है, वो उसको ही कॉपी करके बताता है. वही इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस को कॉपी करता है और वो सिचुएशंस को कॉपी करता है कोई भी आर्ट. ही डिफाइन द एपिक पोइम, वो एपिक पोइम को डिफाइन करता है. द लिरिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, वो बहुत सारे जो ड्रामास के जैनर्स हैं उनको डिफाइन करता है. हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन वाज हिज थेरी ऑफ कैथारसिस. उसने बहुत सारी थेरीज दी, बट उसकी जो एक थेरी है कैथारसिस पे, वो उसका मेन कंट्रीब्यूशन समझा जाता है इन क्रिटिसिज्म में. सो कैथारसिस क्या है? फॉरगेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर. लाइक हम अगर कोई भी आप हैमलेट की एग्ज़ाम्पल ले लें, कि अगर हम हैमलेट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि उसमें कैथारसिस क्या है? बेसिकली वी अचीव कैथारसिस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इन द कंक्लूजन ऑफ एनी स्टोरी. लाइक ये क्या करता है? फॉरगेट करता है, प्योरीफाई करता है, क्लीन करता है हमारे इमोशंस को, जिसमें पिटी और फियर है, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियंस. हम एक एज एन ऑडियंस हमारे इमोशंस को वो करता है, प्योरीफाई करता है. जब हम कोई भी ट्रेजेडी या हम किसी हीरो का फॉल देखते हैं, हमें वी फील फियर, वी फील पिटी टूवर्ड हीरो एंड टूवर्ड हिज डाउनफॉल, जो कि ऑब्वियसली उसके किसी ना हीरो की किसी ना किसी हमाशिया की वजह से उस पर आता है. अब ना हमाशिया क्या है? कोई भी ट्रेजिक फ्लॉ जो किसी भी हीरो के डाउनफॉल की वजह बनता है, उसके ट्रेजेडी की वजह बनता है या उसकी डेथ की वजह बनता है, तो इसे हम हमाशिया कहते हैं. सो क्या कहते हैं कि कोई भी ट्रैजिक फ्लॉ की वजह से हीरो पे जो डाउनफॉल होता है, तो उसको हम हिमाशिया कहते हैं. और जब हम हीरो का डाउनफॉल देखते हैं तो हम क्या फ़ील करते हैं? पिटी एंड फियर. और जब हम कैथारसिस क्या करता है, या कोई भी एंड ऑफ स्टोरी क्या करता है? हमें परगेट करता है इन इमोशन से. तो हम कैसे प्योरीफाई होते हैं इन इमोशन से? व्हेन वी फील that the death of Hamlet is due to his inaction और his procrastination. तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ में चीज़ों को टाइम से करना सीखें, हम किसी भी चीज़ को करने में देरी नहीं करें. तो हम क्या सीखते हैं? हमारे कौन से इमोशंस को परगेट करता है? हमारे पिटी एंड फियर. हम उसके हीरो के जो डाउनफॉल है उसको देखकर हम सीखते हैं. ये हमारे फियर को प्योरीफाई करता है. सो इन नाउ शॉर्ट रिविजन क्या है? व्हाट बुक डिड प्लेटो राइट? द रिपब्लिक. अब यहाँ पे ये बिल्कुल एक जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है उसका बिल्कुल एक ओवरव्यू दिया हुआ है उन्होंने, रिवाइज़ किया है अगेन, कि ये दोनों जो थे क्रिटिक थे, इन दोनों की थेरीज डिफरेंट थी और चीज़ों को लिटरेचर को एवेलुएट करने के मेथड डिफरेंट थे. एक जो थे वो एवेलुएट करते थे कि अगर कोई वर्क एजुकेशनल नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ गुड वर्क. बट एरिस्टोटल किस पे वो करते थे एवेलुएट किसी भी लिटरेचर को? उसकी एस्थेटिक ब्यूटी पे, कि वो कितनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करता है हमें. उसमें इमिटेशन जो वो इमिटेटेड वर्क जो है वो रियलिटी में कैसे रियलिटी को पोर्ट्रे करता है. सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्म जो मैंने आपको बताई है क्रिटिसिज्म की. ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिक्स क्या करते हैं और इमिटेशन क्या है,
तो इंशाल्लाह मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस देंगे इस पर, तो फिर उसके बाद हम बिल्कुल सारे हर एरा के क्रिटिसिज्म और उसका टाइमलाइन हम उसको ओवरव्यू करेंगे। फिर उसके बाद वन बाय वन इसमें जो भी टॉपिक आता है, जो भी क्रिटिक्स आते हैं हम उनको पढ़ेंगे। सो आज के लिए मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। सो थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।